अब्बे बयान करने वाला, धीमी डरावनी आवाज में। रिया को उसके चाचा ने एक पुरानी हवेली की सफाई के दौरान एक अजीब सी गुड़िया मिली थी। वह एक साधारण कपड़े की गुड़िया थी, बस एक सूखे लौकी से बनी हुई। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था और आंखें सिर्फ दो काले धब्बे लगती थी। उसके चाचा ने कहा, लो तुम्हारे लिए। इसे लाबू बू डॉल कहते हैं, पुराने जमाने का खिलौना है। रिया ने उसे अपने कमरे की एक अलमारी में रख दिया और भूल गई। लेकिन उसी रात से अजीब थिंग्स होने लगी। रात को रिया को लगता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। जब वह अपनी आंखें खोलती, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। एक रात उसे चीख सुनाई दी, एक बच्चे की तेज दर्द भरी चीख। पर पड़ोस में कोई छोटा बच्चा था ही नहीं। डर के मारे उसने अलमारी का दरवाजा खोला और वहां वह गुड़िया लाबू बू, उसकी पोजीशन बदल चुकी थी। अब वह सीधी खड़ी नहीं, बल्कि थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई बैठा होठों से फुसफुसा रहा हो। रिया ने गुड़िया को जोर से अलमारी के पीछे फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, रिया को एहसास हुआ वह चीख बंद नहीं हुई थी। वह अब एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, एक बच्चे की पतली रोती हुई आवाज जो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, दोस्त, मुझे दोस्त चाहिए। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अलमारी का ताला लगा दिया। रात हुई, रिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली हुई, डरी हुई। तभी किट 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 एक आवाज आई, जैसे कोई छोटे छोटे नाखूनों से अलमारी के दरवाजे को खुरच रहा हो। किट किट किट। फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वह साफ सुनाई दे रही थी, दरवाजे के ठीक पीछे से। दोस्त, तुम मेरी दोस्त बनोगी? रिया ने रूमाल से अपने कान बंद कर लिया। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि यह सब रुक जाए। तभी खुरचने की आवाज रुक गई। एक पल की सन्नाटे की खामोशी, फिर थक थक थक, जैसे कोई छोटा सा पत्थर खिड़की से टकरा रहा हो। रिया की सांसें रुक गईं। उसकी खिड़की तीसरी मंजिल पर थी। धीरे धीरे, डरते डरते उसने अपनी आंखें खिड़की की तरफ घुमाई। चांद की रोशनी में खिड़की के शीशे पर एक छोटी सी अंधेरी आकृति चिपकी हुई थी। वह लाबू बू गुड़िया थी। उसके फीके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और अब उसकी आंखें सिर्फ काले धब्बे नहीं थीं,